पेपर लीक मामले का तार फिर बिहार से जुड़ा है और इस मामले में बिहार का रहने वाला मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना टीम पहुंची जिसके बाद छापेमारी की। विजेंद्र कुमार गुप्ता तो नहीं मिला, वह फरार है, लेकिन आर्थिक लेन देन और पूरे नेटवर्क में एक अहम कड़ी निभाने वाली विजेंद्र की पत्नी सुमन के फोन की तलाशी ली गई और उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई और आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर साथ महाराष्ट्र लेकर चली गई। इस पूरे मामले में बता दें कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की परीक्षा होनी थी और इससे पहले ही पेपर लीक हो गए थे, लेकिन इस पूरे मामले में थाने पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में दिखी। लगातार गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई और आखिरकार इसके लिंक बिहार से जुड़ गया। महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने फरार आरोपी की पत्नी सुमन कुमारी को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर मुंबई ले आया और फिर उसे भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुमन कुमारी को 6 जुलाई तक पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का मानना है कि मामले में उससे पूछताछ के जरिए पेपर लीक के पूरे रैकेट का खुलासा किया जाएगा। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस मामले में अब तक 5 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें राजीव प्रयाग साव, आकाश कुमार स्वराज कुमार, धीरज बलराज सिंह, कपिल दहिया जो फरार चल रहा है और विजेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ बलेश्वर कुमार शाह यह भी फरार है। पुलिस के मुताबिक विजेंद्र कुमार गुप्ता बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और कई राज्यों में पेपर लीक के मामले में वह वांटेड आरोपी रहा है। उस पर जुलाई 2023 में उड़ीसा में भी पेपर लीक के 2 मामले दर्ज किए गए थे। यह भी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आखिर कैसे यह पूरे सिंडिकेट को चला रहा था। पुलिस अब जांच कर रही कि क्या यह वही पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है कि पुलिस को शक है कि पेपर लीक से जुड़े पैसों के लेन देन में सुमन कुमारी की मौजूदगी में तमाम कुछ लेन देन हुआ था। पुलिस उसके बैंक खाते और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही है। इसके अलावा जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी उस पर है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विजेंद्र कुमार गुप्ता ने पटना, दिल्ली और अन्य राज्यों में करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे बनाई है। जांच में सामने आया है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद में पिछले करीब 25 वर्षों से टीईटी जैसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक निजी कंपनी महिम पत्रम प्राइवेट लिमिटेड में जो है वो प्रिंट होती थी। 4 अलग अलग सेट में प्रश्न पत्र छापे जाते थे और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता था। इस बार प्रश्न पत्र वासिम, जालान और लातूर भेजे गए थे। हालांकि पेपर आखिर किस स्तर पर लीक हुआ यह अब तक साफ नहीं है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और पुलिस की टीम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में भी रेड कर रही है। फिलहाल विजेंद्र कुमार गुप्ता फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो इस पूरे मामले में एडवोकेट ने आरोपी पक्ष के एडवोकेट क्या कुछ बता रहे शैलेश कुमार, वो आपको सुनाते हैं। कोर्ट में आज ये आर्गुमेंट हुआ है, पहले दिन 27 तारीख को उनको लाए थे, उनको 6 तारीख तक पीसी थी और ये जो पाइजे असली आरोपी की पत्नी है विजेंद्र गुप्ता इसमें वांटेड दिखाए गए हैं। उसके उपलक्ष्य में इसको अरेस्ट करके इससे कुछ आर्थिक व्यवहार हुआ है क्या, वो बारे में कोर्ट में पेशी की और वो दलीलों के ऊपर कोर्ट ने आज उसको सेम डे मतलब 26 जुलाई तक का पीसी दी है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि 26 या 6 दिखाया गया है? 26 या 6 जुलाई। तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब वो भी शामिल है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है। खाली उनकी पत्नी होने के कारण, उनसे कुछ कॉल कॉन्टेक्ट होने के कारण वो ऐसा बोला गया है। बाकी ऐसा कुछ उनका सीडीआर, उनका कुछ वो बैंक का स्टेटमेंट ऐसा कुछ बताता नहीं कि ये विषय के अनुषंग से उनका कुछ वो लेन देन का विषय वगैरह हुआ है। अभी पुलिस को कुछ तो भी प्रोग्रेस दिखाना है। बस 6 जुलाई तक का पीसी मिली है तो वो विषय से पुलिस ने उसमें कुछ तो भी कारण डालने का रहता है, वो कारण डाल के लाए कि बाबा ऐसा ऐसा आर्थिक व्यवहार दिखाया गया। तो एक बड़ा पेपर लीक हुआ जिसके बाद पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हो रही थी कि आखिर कैसे एक टेट परीक्षा का पेपर रद्द हो जाता है, एक परीक्षा सही से नहीं होती। लाखों छात्र जो सपना देख रहे थे शिक्षक बनने का, उनके सपने फिर से टूट गए हैं और यही वजह है कि सरकार ने इसे एक्शन में लिया, एसआईटी का गठन किया और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट।